नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। धामी सरकार ने 15 करोड़ की विकास कार्यों की स्वीकृति दी। धार्मिक स्थलों के सुंदरीकरण और बाढ़ सुरक्षा पर होगा कार्य। मुख्यमंत्री धामी आज नैनीताल दौरे पर रहेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। चमोली सुरंग हादसे में सीएम धामी ने की मृतक आश्रितों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा। लापता श्रमिकों की तलाश जारी। उत्तराखंड में 105 उपन सफाई कर्मचारियों को मिलेगा सम्मान वेतन। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में 1.07 लाख मतदाताओं के खिलाफ दर्ज हुई आपत्तियां। वोटर को जारी होगी नोटिस। उत्तराखंड में आज भी बदला रहेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी और चोरगलिया दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने नेहा कुमाऊं मंडल के भाजपा जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों की महत्वपूर्ण संगठनिक बैठक में हिस्सा लिया है। आगामी कार्यक्रमों और चुनावी रणनीति को लेकर पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। हल्द्वानी और चोरगलिया पहुंचे मुख्यमंत्री धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। मैं आपको बताऊं कि जो खड़गे जी की रैली थी, खड़गे जी बड़े सम्मानित नेता हैं, उनकी वरिष्ठता का हम लोग बहुत मैं आपको बताऊं कि जो खड़गे जी की रैली थी, खड़गे जी बड़े सम्मानित नेता हैं, उनकी वरिष्ठता का हम लोग बहुत आदर करते हैं। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में कभी भी ये वर्ग की बात, ये क्षेत्र की बात, ये जाति की बात किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती है। और इस तरह से एकदम से नैरेटिव बनाने के लिए सब करना, मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस की बहुत बड़ी विफलता भी है और उनकी हताशा निराशा भी है कि जिस पार्टी के लोगों ने कभी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने भारत रत्न नहीं देने दिया, कभी उनको संसद में नहीं पहुंचने दिया, बाबू जगजीवन राम जी के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर अपने पूरे तेवर में आ चुका है। सुबह से ही आसमान बादलों से घिरा हुआ है और देहरादून सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। लगातार हो रही इस बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ और तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का गंभीर खतरा देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर जिलों में अगले कुछ घंटों और दिनों के दौरान भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। भारतीय किसान यूनियन टेकात ने सरकार की नीतियों के खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आगामी 21 अगस्त को ट्रैक्टर तिरंगा रैली के बाद पूरे प्रदेश भर में भारतीय किसान यूनियन अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। मंगलौर गढ़ मंडी में भारतीय किसान यूनियन टेकात के पदाधिकारियों ने बैठक आयोजित की, जिसमें प्रदेश में लग रहे स्मार्ट मीटर, सोलर व सब्सिडी समाप्त करने, खाद की समस्या सहित मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने बताया कि सरकार लगातार किसानों का शोषण कर रही है। ऊर्जा प्रदेश होने के बाद भी किसानों के घर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। सोलर सब्सिडी समाप्त कर दी गई है और बढ़ती महंगाई के चलते किसानों को खेती करना दुश्वार हो गया है। तो पहली बात यह है मेरी, सरकार से एक विश्वास खत्म हो गया आम जनता का। सरकार कोई भी घोषणा कर दे और उसका फिर अता पता नहीं। 2-3 घोषणा मुख्यमंत्री जी हमारे गांव में करके हमारे गांव के नहर का पुल, ये हमारी नहर की सिंचाई की आपसी फ्री, ये घोषणा आज तक इनके जीवन पुल पर आज तक एक कोई काम नहीं है। तो एक ऐसा विश्वास खत्म होता जा रहा है। नहीं, सरकार ने घोषणा करती, जनता खुश हो जाती, भाई ये काम हमारा हो गया, ये घोषणा होती।
तारीख में जो पूरे देश भर में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकली, तो हमारा 21 तारीख का 3 दिवसीय धरना पहले से ही प्रस्तावित हो गए थे, तो वो यात्रा हमने स्थगित कर दी थी। अब 21 तारीख में हमारी ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा भी निकलेगी और वो यात्रा अनिश्चितकालीन धरने में कन्वर्ट होगी। जो हमारी उत्तराखंड के किसानों की जो समस्याएं हो, स्मार्ट मीटर है, सोलर है, खाद है, बिजली फ्री दी जा, जो अन्य किसानों की मजदूरों की जो समस्या है उनका समाधान यहाँ की सरकार नहीं कर पा रही। तो इन सभी समस्याओं को लेकर रुड़की हमारा पूरे जिले का एक सेंटर केंद्र, वहाँ पूरे जिले का धरना अनिश्चितकालीन वहाँ चला। आज और सब जिम्मेदार लोग बुलाए भाई, जो फिर जाकर गाँव में संदेश दे। ऐसे ही एक प्रक्रिया पहले से ही मीटिंग होगी, इसमें प्रोग्राम बनाओ, गाँव में फैला जाए, चक्र ऐसे भी गाँव जाया जाएगा, ये प्रचार प्रसार का एक सिस्टम हो। तो ये सरकार ने कोई काम नहीं कर रहे, काम सब उद्योगपति के हो रहे। हर स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जा रही, काम हो रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, सब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कर रहे हैं और किसान का कोई काम नहीं कर रहा है। इसी मंडी में इसी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके थे कि तो पेनल्टी में आप करेंगे, आप 80 खत्म करेंगे। उत्तरकाशी में बाबा बौखनाग महाराज विराजमान होंगे। आज से 1 साल तक बाबा कंसेरू थारा पर ही रहेंगे। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम के दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बौखनाग दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। बाबा के आगमन पर संपूर्ण यमुना घाटी में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। नैनीताल की लोअर मॉल रोड के ट्रीटमेंट कार्य में हो रही देरी से स्थानीय लोगों व पर्यटकों को हो रही दिक्कतों को लेकर मां नैना देवी व्यापार मंडल अध्यक्ष पुनीत टंडन धरने पर बैठ गए। उन्होंने शासन प्रशासन को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होती वो धरने से नहीं उठेंगे। धरने पर बैठे पुनीत टंडन ने कहा कि लोअर मॉल रोड लंबे समय से बंद है, जिसके कारण नैनीताल की यातायात व्यवस्था के साथ पर्यटन पर सीधा असर पड़ रहा है। मॉल रोड पर बढ़ रही दरारों को लेकर भी गंभीर चिंता जताते हुए पुनीत टंडन ने कहा कि अगर मॉल रोड ढही तो मैं तालाब में कूद जाऊंगा। नैनीताल की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से शामिल मॉल रोड की सुरक्षा के साथ किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मेरा परिवार है पूरा शहर। मैं 125 साल से नैनीताल में हूँ। मेरा परिवार 5 पीढ़ियों से नैनीताल में है। 5 पीढ़ियों का खून है, उसकी आवाज़ है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका आशीर्वाद है। मां नैना देवी दीप करौरी बाबा का आशीर्वाद है। इस पूरे शहर को मैं अपना परिवार मानता हूँ। 125 साल पुराने परिवार होने के हैसियत से मैं अपना हक समझता हूँ, जन्मसिद्ध अधिकार समझता हूँ कि नैनीताल को संवारने के लिए मैं कदम उठाऊँ। ये मेरा घर है और इस घर को संवारना मेरा काम है, इसलिए मैं इसे काम को पूरे जोर शोर से और अच्छे से करूँगा और आप लोगों को किसी को निराश नहीं करूँगा। हमें अपनी आगे वाली पीढ़ी, जो हमारे आगे वाले बच्चे हैं, उनका भविष्य संवारना है। हमारी उम्र तो जो 10-20 साल की रह गई है, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य हमको संवार के इस नैनीताल को सुधारना है और सही करना है। नैनीताल वासियों के हिसाब से चलेगा, प्रशासन और सरकार के हिसाब से कम चलेगा। खबर देहरादून से है, जहां पर अंकिता भंडारी मामले को लेकर उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात के बाद सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि 4 साल बाद भी परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय मांगकर इंतजार कर रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर अब भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पलटवार किया है। चमोली ने कहा है कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टास्क फोर्स और एसआईटी का गठन किया था, जिसके बाद 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पर सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश भी दिए। चमोली ने कहा कि सरकार कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है और पीड़ित परिवार के प्रति पूरी संवेदनाएं हैं। ये अब मैं उनको तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उनको लगता होगा कि राहुल गांधी से बात करके क्या रहा तो चाहते मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये जरूर है कि सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। हमने लोगों की भावना के अनुरूप पहले भी हमने टास्क फोर्स बनाई थी, एसआईटी गठित की थी, उस पर 3 लोगों को सजा भी हुई है, उम्र कैद की सजा जेल में काट रहे हैं। उसके बाद फिर जब दोबारा विषय उठा तो उस पर सीबीआई की मांग हुई, तो सरकार ने सीबीआई की जांच भी बिठा दी। सीबीआई अपना काम कर रही है। मैं समझता हूँ कानूनी दृष्टि से जो किया जा सकता है वो सरकार कर रही है। उसके बाद भी उनके माता पिता स्वतंत्र हैं, वो अपनी बात कहीं कहना चाहते तो कहें।
देहरादून के वसंत विहार इलाके में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बदमाश महिला के गले से चेन झपटकर फरार होता नजर आ रहा है। चेन झपटने के दौरान महिला सड़क पर गिर गई। चोट लगने के बाद कुछ देर तक उठ नहीं पाई। खास बात यह है कि वसंत विहार क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर चेन स्नैचिंग की ये दूसरी वारदात बताई जा रही है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश की जा रही है। रामनगर पालिका क्षेत्र की नंदा लाइन में पहले से बनी मजबूत सड़क में दोबारा निर्माण के नाम तोड़े जाने को लेकर शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। सड़क तोड़ने पहुंची जेसीबी का स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया है। विरोध इतना बड़ा कि आखिरकार जेसीबी को सड़क पर खोदा गया। घटना भरकर मौके से वापस लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नंदा लाइन की सड़क पहले से ही मजबूत और चलने योग्य स्थिति में है। इसके बावजूद सड़क को दोबारा बनाने के लिए तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों का सहयोग चाहता हूं। हमारी लाइन में जो अच्छी बनी हुई रोड है उसको सभासद महोदय द्वारा जबरदस्ती तोड़वाया जा रहा है और कहा जा रहा है साहब इससे अच्छी रोड बना के दूंगा। जब मोहल्ले वासी कह रहे हैं साहब हमें जो रोड है वही ठीक है हमारे लिए, हमें उस पर कोई कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद जब जबरदस्ती उस रोड को तोड़ा जा रहा है, नया बनाया जा रहा है। सभासद महोदय से रिक्वेस्ट करी कि साहब इस काम को 2-3 दिन आप रोक ले, शासन अधिकारी हमारी बात सुन ले, उनको लगता है रोड का पुनर्निर्माण करना चाहिए, आप पुनर्निर्माण कराएं। लेकिन सभासद महोदय किसी की नहीं सुन रहे हैं। अपनी जबरदस्ती करने के चक्कर में उन्होंने जेसीबी लगाई है और जबरदस्ती रोड तोड़ी जा रही है। इसके अंदर क्या होता है कि कार्य की जब सीमांकन किया जाता है, जब कार्य नापा जाता है तो जनता के सामने नापा जाता है और जनता के कार्य के नापने के बाद ही उसको टेंडर पहले टेंडर प्रक्रिया में डाला जाता है। तो उसके 3 महीने कम से कम टेंडर प्रक्रिया में आपको सबको पता है कि ये होता है। टेंडर हो चुका था और मेरे हमारे जो पर्सनल ग्रुप है, हमारे 600-700 लोगों के जो बाढ़ की ग्रुप है, उसमें हमने डाल दिया था पहली बार। कल ठेकेदार ने मेरे को पर्सनल फोन किया पहली बार के लिए कि वो मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर आपके पास वर्क ऑर्डर है तो मैं कौन रोकने वाला, कौन हूँ आपको। खबर पौड़ी से है, जहां पर टेहरी गढ़वाल के देरप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण वातावरण में मनाया गया। तहसील परिषद में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को नमन करते हुए राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का संकल्प लिया गया है। मेरे को बहुत गर्व है सर। मैंने मतलब जो मेरा सपना था मेरे बेटे ने पूरा करा है। मैं बच्चे से ये कहती हूँ गरीब गुरु की सहायता करना, मतलब जो मेरा हाथ का होगा वो काम पूरा करना, मतलब अच्छा करना, आगे को और आगे को बढ़ना और जो गरीब गुरुवती उनकी सहायता करना, मतलब अपन कार्य अच्छी तरह से काम करना। और जहाँ तक आपने बात कही बोली भाषा की, तो हमारी उत्तराखंड राज्य निर्माण की जो भूमिका जो बनी है वो अपनी बोली भाषा संस्कृति की पहचान को लेके बनी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है सभी नागरिकों से, संपूर्ण प्रदेशवासियों से चाहूँगा कि हमारी बोली भाषा संस्कृति बची रहे, बनी रहे। इस क्रम में मेरे द्वारा भी प्रस्तुति दी गई। उत्तराखंड राज्य सरकार अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कई बड़ी इंडस्ट्रियां पहले से स्थापित हो चुकी हैं। सरकार का फोकस पर्वतीय जिलों में उद्योगों के विस्तार पर है। सीएम धामी के मुताबिक चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जैसे जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य पहाड़ों में निवेश बढ़ाने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी क्षेत्रों में संतुलित औद्योगिक विकास के जरिए उत्तराखंड को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
क्षेत्रों में औद्योगिकरण के लिए काफी बड़ी इंडस्ट्रियां हमारे यहाँ पर आ गई हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भी हमारा उद्योग स्थापित हो, वहाँ भी रोजगार बने, वहाँ भी इंडस्ट्री का विस्तार हो। इसके लिए 3 चमोली और पौड़ी और हमारा अल्मोड़ा जनपद जो कि पहले चरण में हम इनको ले रहे हैं, यहाँ औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाए, उद्योग से संबंधित जो गतिविधियां हैं वहाँ पर प्रारंभ की जाए। ठीक है सर, थैंक यू सर। नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने को लेकर परिवहन विभाग ने सत्य दिखाई है। परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा विभाग और सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि समय समय पर अभियान चलाकर नाबालिगों के वाहन चलाने पर कार्रवाई की जाती है। इसके लिए बाइक स्क्वाड के जरिए भी निगरानी की जा रही है। संदीप सैनी ने कहा कि बच्चों को वाहन देने वाले अभिभावक भी उतने ही जिम्मेदार हैं। नियम तोड़ने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना और वाहन का 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जा सकता है। ऐसे मामलों का निस्तारण कोर्ट के माध्यम से होता है। के बच्चे बिल्कुल इसमें स्कूल के बच्चों की जो सुरक्षा है वो पहली प्राथमिकता है परिवहन विभाग की भी, सरकार की भी। इसमें समय समय पर अभियान चलता है और हम अपने जितने भी बाइक स्क्वाड्स हैं उनको स्पेशल पावर दी गई हैं कि अगर कोई नाबालिग जो है अगर कोई वाहन चलाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसमें स्पेशल अभियान चला के पुनः इसमें कार्रवाई की जाएगी और इसमें अभिभावक भी उतने ही जिम्मेदार हैं क्योंकि पेनल्टी इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी बढ़ा दी हैं। जैसे 1 साल के लिए उसका रजिस्ट्रेशन जो है, जो गाड़ी यूज़ की जा रही है उसका रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जाता है। खबर देहरादून से, जहां बीजेपी में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी देने पर जोर दे रहे भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि पार्टी बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर युवा कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी युवा नेतृत्व के उदाहरण के तौर पर सामने। उत्तराखंड में भाजपा सरकार युवाओं को तकनीकी नवाचार और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये पहले से ही विचार स्पष्ट है कि जो युवा हैं वो कल के नागरिक नहीं, आज के नागरिक, और हमने हमेशा युवाओं की भावनाओं का आदर किया है। भारतीय राजनीति में भी युवाओं को अगर किसी ने आगे लाने का काम या आगे बढ़ाने का प्रयास किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम अपने हर नीति में, अपने हर निर्णय में युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए। खबर हरिद्वार से है, जहां गंगा नहर के तेज बहाव में बह रहे एक व्यक्ति को एसडीआरएफ की टीम ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए सकुशल बाहर निकाल लिया है। समय रहते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते बड़ा हादसा टल गया। हैदराबाद पुलिस चौकी से मिली सूचना मिलते ही एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। हालांकि टीम के पहुंचने से पहले ही तेज बहाव व्यक्ति का काफी दूर तक बहाकर पथरी पावर हाउस तक ले गया था। स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद एसडीआरएफ जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। तेज बहाव और जोखिम के बीच जवानों ने सावधानी पूर्वक व्यक्ति तक पहुंच बनाई। काफी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।